जीवन का उद्देश्य प्रगति और प्रगति ही है, अर्थात बढ़ना और बढ़ते ही जाना। इसका मतलब है कि हमें लगातार खुद को चुनौती देनी होगी और खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। हालांकि यह जरूरी है कि हम नकारात्मक भावनाओं के भंवर में गिरने से बचने के लिए अपनी प्रेरणा को सही रखें। कुछ सालों पहले सिर्फ आयुर्वेदिक रूप से ही योग को महत्व दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक रूप से भी योग को महत्व दिया जा रहा है। आज तो डॉक्टर भी अपने मरीजों को योग, प्राणायाम और ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर रोग मुक्त बनता है। इसलिए योग को मनुष्य का शारीरिक और मानसिक उपचार कहा जाता है। अगर हम नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करें तो जीवन में नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। योग हमारे अंदर ध्यान और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। योग मनुष्य के शरीर को अनुशासन में लाकर तनाव और चिंता को दूर करने में मदद भी करता है। आज हम आपको एक पद चक्रासन योग क्रिया विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपको अनगिनत लाभ दे सकता है। चलिए आज इस योगासन के अभ्यास का तरीका और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। एक पद चक्रासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर मैट बिछा लें और उस पर पीठ के बल लेट जाएं। अब श्वास को सामान्य रखते हुए एक पैर को इस तरह उठाएं और घड़ी की सुई की घूर्णन की दिशा में 5 बार पैरों को घुमाएं। गति सामान्य ही रखें, इसका विशेष ध्यान दें। जितना धीमा रखेंगे असर उतना ही जोरदार होगा। 5 बार घूमने के बाद अब इसी पैर से घड़ी की सुई की घूर्णन की दिशा के विपरीत 5 बार पैरों को घुमाएं। एक पैर से इस क्रिया को दोनों दिशा में कर लेने के बाद दूसरे पैर के साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। दोनों पैर से दोनों दिशा में 5-5 बार घूमने को एक चक्र माने। केवल इस विधि का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य विधियों के साथ इसे 2 चक्र तक करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाने आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव और खिंचाव हो रहा हो वहां पर रखें। एक पद चक्रासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह से लेटकर शवासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव मिलता है, शवासन की स्थिति में वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। एक पद चक्रासन एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। शरीर की चर्बी को तेजी से कम करने में बेहद मददगार आसन है। एक पद चक्रासन का नियमित अभ्यास पुरुष व महिला दोनों के प्रजनन अंगों पर विशेष प्रभाव डालता है, जिससे इन अंगों से संबंधित सभी विकारों को दूर करने में सहायता मिलती है। पुरुषों के गुप्त रोगों व वीर्य संबंधी व महिलाओं में गर्भ व मासिक धर्म से जुड़े सभी दोष दूर होकर अभ्यासी में नव यौवन लाता है। इस विधि का प्रयोग कर बहुत आसानी से बिना किसी चोट या कड़ी मेहनत के शरीर को तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। मोटापा घटाने में मददगार, बड़े पेट को सुडौल बनाने वाला यह आसन है। कब्ज की समस्या भी दूर होती है, क्योंकि यह आंतों पर विशेष असर डालता है। कमर दर्द में आराम मिलता है। यह योग मुद्रा पीठ, कूल्हे और जांघों को शक्ति प्रदान करता है तथा रक्त परिसंचरण में सुधार लाता है। इससे आंतों को बल मिलता है और वे अच्छे से काम करती हैं। वजन घटाने के साथ साथ शरीर की सहन शक्ति और लचीलेपन को भी बढ़ाता है। इस आसन के अभ्यास से आप जांघों की अतिरिक्त चर्बी भी कम कर सकते हैं तथा नितंब की चर्बी भी तेजी से कम होती है। मोटापा कम करने के लिए यह सबसे अच्छे आसनों में से एक है। पेट की और टांगों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। कूल्हों और घुटनों को लचीला बनाए रखता है। यह आसन आपके अंदर सकारात्मक शक्ति व ऊर्जा का निर्माण करता है। एक पद चक्रासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जहां एक पद अर्थात एक पैर, चक्र से अभिप्राय चक्के से तथा आसन जिसका अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में एक पैर को चक्के अर्थात चक्र जैसा घुमाया जाता है, इसलिए इसे एक पद चक्रासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वन लेग्ड व्हील पोज कहा जाता है।
एक पद चक्रासन के अभ्यास से प्रथम 3 चक्र, खास तौर पर स्वाधिष्ठान चक्र उत्तेजित होता है। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। इस आसन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। गर्भवती महिलाओं को 5 महीने के बाद इसके अभ्यास से बचना चाहिए। घुटनों में दर्द होने पर तथा नितंब में किसी प्रकार की समस्या होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। पैरों में कोई दिक्कत हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो तथा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो उस दौरान इस आसन के अभ्यास से परहेज करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके आसन से दूर रहें। इस योगासन का अभ्यास हमेशा खाली पेट करें। एक पद चक्रासन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। तो यह था एक पद चक्रासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।